डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में देश भर के तमाम इलाकों में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, तापमान कैसा रहेगा, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। और मौसम खबर की शुरुआत करेंगे हम 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम जानते हैं अलग अलग राज्यों को लेकर मौसम के लिहाज से क्या बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पर कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की चलने की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। बात करें राजस्थान की, कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार बताए गए हैं। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर गिने चुने इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। बात करें तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु को लेकर मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं अपनी एआई एंकर भूमि से देश भर के तमाम राज्यों को लेकर मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो रुक करते हैं भूमि का। भूमि, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा तथा तटीय कर्नाटक में भी सतर्क रहें, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आइए अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि आपका मौसम से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जिन राज्यों में चेतावनी और जहां पर आपको सावधान रहने के लिए बताया गया है, वहां आप विशेष रूप से मौसम के लिहाज से अपना ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, लगभग सभी इन हिस्सों के अंदर अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन सभी राज्यों के अंदर आपको लगभग सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। तो इन राज्यों को लेकर अधिकतर जगह बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश आने वाली 24 से 48 घंटों के अंदर हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों में अधिकतर जगह बारिश है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, अधिकतर जगह बरसात है। उड़ीसा की बात करें तो अनेक जगह पर बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात है। भीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की बात करें, कई जगह बरसात है। रायलसीमा, भीती उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की अगर बात करें तो कहीं कहीं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, अनेक जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। कोंकण, गोवा, दमन, दीव, गुजरात, पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह बरसात है। इसके साथ ही
पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर में। अब बात करेंगे मौसम की चाल की, जिसमें हम जानेंगे पिछले 24 घंटे में कहां-कहां बारिश दर्ज की गई है। आप देख पा रहे हैं लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के लगभग कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में भी इस तरह से ही मौसम रहा है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लगभग कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के इन सभी राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों में लगभग सभी हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की बात करें, यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। इवन दक्षिण भारत के लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण भारत के भी लगभग इन सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के इन हिस्सों में बारिश को लेकर ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो भारत के मध्य भारत के हिस्से में भी लगभग सभी राज्यों के अंदर बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के अंदर और लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आपको रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की कैसी स्थिति रही, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं इस सेगमेंट में। तो मौसम खबर में चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तापमान के हाल के बारे में, जहां पर देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो तापमान के हाल में सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की और बात करेंगे लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित के बारे में, जहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखा गया। इसके साथ ही बात करें अगर हरियाणा और दिल्ली की, तो आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहां पर इस प्रकार से रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। साथ ही बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो यहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहां पर इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। कच्छ और सौराष्ट्र की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान का हाल 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। साथ ही बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। साथ ही जानेंगे कि देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया, जो कि 44.6 डिग्री सेल्सियस पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। साथ ही बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही
हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्व उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान में बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही उड़ीसा की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही पूर्व राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही देश में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान वलसाड में दर्ज किया गया है। इसके अलावा दर्शकों, देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा, कैसी स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये हुई देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की बात। इसके अलावा एआई एंकर भूमि और एआई एंकर कृष आप आने वाले समय में क्या कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ये जानने के लिए आपको रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के तमाम हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहा, यानी वायु गुणवत्ता कैसी रही। ये जानने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। और भूमि, क्या कुछ जानकारी है आपके पास आज? चलिए बात करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी की हवा अच्छी है और यहां फिलहाल प्रदूषण नहीं है। 126 सूचकांक के साथ पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक है। लखनऊ में सूचकांक 107 है और यहां की वायु गुणवत्ता को भी संतोषजनक कहा जा सकता है। वहीं कोलकाता में हवा की गुणवत्ता अच्छी है और यहां सूचकांक 88 है। इसी तरह अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता 86 के साथ अच्छी बनी हुई है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 है और ये बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। 45 के साथ पुणे में भी वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसी तरह मुंबई में 38 सूचकांक के साथ वायु बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली है। देश के बड़े शहरों में सबसे अच्छी हवा बेंगलुरु की रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। वायु गुणवत्ता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यटन पूर्वानुमान की स्थिति से मौसम का मिजाज आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं कि आने वाले 4 दिनों के अंदर देश के जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम के लिहाज से अपने आप को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जहां पर आप देख पा रहे हैं शुक्रवार शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। रविवार और सोमवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगा। और वहीं न्यूनतम तापमान की जब बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक आपको न्यूनतम
तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन शुक्रवार और शनिवार की अगर बात करें तो गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान है। बात करें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, शुक्रवार शनिवार रविवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं गरज चमक के साथ तेज बारिश आपको देखने को मिलेगी। सोमवार को मूसलाधार बारिश देखने का अनुमान आपको बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल्लू जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं और बारिश के लिए भी तैयार रह सकते हैं। बात करें उत्तराखंड के हरिद्वार की, शुक्रवार शनिवार रविवार शुरुआत के 3 दिन मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। सोमवार को आप देख पा रहे हैं गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन चारों ही दिन हरिद्वार के अंदर भी आपको बारिश को लेकर सावधान किया जा रहा है। बात करें पंजाब के अमृतसर की, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार आने वाले तीनों ही दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक आपको अधिकतम तापमान पंजाब के अमृतसर में आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगा। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों में अमृतसर में बनी रह सकती है। बात करें बिहार के बोध गया की, शुक्रवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। शनिवार रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने को देखने को मिल सकती है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं बोध गया में आने वाले 4 दिनों में। और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन शुक्रवार को यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो बोध गया जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से आप तैयार रह सकते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार आने वाले चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान निजामाबाद में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है तेलंगाना के निजामाबाद में। लेकिन चारों ही दिन यहां पर बारिश को लेकर भी आपको सावधान रहना है। बात करें केरल के कोट्टायम की, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट है, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों में। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति कोट्टायम में बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन कोट्टायम में भी बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है, जिस हिसाब से आप कोट्टायम को लेकर तैयारी कर सकते हैं। बात करें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। शनिवार रविवार सोमवार को मौसम में परिवर्तन है और बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है औरंगाबाद में। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है औरंगाबाद में। लेकिन शनिवार रविवार सोमवार बाकी के 3 दिन आपको बारिश देखने को मिलेगी। बात करें गुजरात के पोरबंदर की, शुक्रवार शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक आप न्यूनतम तापमान की स्थिति पोरबंदर में आने वाले 4 दिनों में देख पाएंगे। बात करें राजस्थान के अजमेर की, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक आपको अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति अजमेर में आने वाले 4 दिनों में बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन अजमेर के अंदर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने एआई एंकर कृष से और जानते हैं कि खेती किसानी को लेकर खरीफ सीजन की फसलों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी लेकर आ रहे हैं कृष। कृष, क्या कुछ जानकारी आज आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धान खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई 15 जुलाई तक हर हाल में कर लें। हालांकि जल्द पकने वाली किस्में दूसरे पखवाड़े तक रोपी जा सकती हैं। अगर आप खुशबूदार चावल बोना चाहते हैं तो रोपाई के लिए आखिरी हफ्ता चुनें। ऐसे इलाकों में जहां हर साल गेहूं धान फसल चक्र अपनाया जाता है, वहां प्रति हेक्टेयर 10-12 टन हरी खाद या गोबर की खाद डालें। इस समय किसान बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की बुवाई भी कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के लिए कतारों के बीच दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और बीजों के बीच फासला
20 से 25 सेंटीमीटर रखें। गहराई 4-5 सेंटीमीटर रहेगी। बेबी कॉर्न की बुवाई पूरब पश्चिम दिशा में बनाई मेड़ों पर करें। कपास बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसकी बुवाई मॉनसून आने के बाद होती है। बुवाई के लिए प्लांटर का इस्तेमाल करना चाहिए। रेतीली, लवणीय और सेम वाली मिट्टी को छोड़कर किसी भी जमीन में इसे बो सकते हैं। खरीफ मौसम में किसान सोयाबीन की खेती भी कर सकते हैं। खास तौर से उत्तर के मैदानों, मध्य भागों और पूर्वोत्तर में इसे 15 जुलाई तक बोया जा सकता है। दक्षिणी भागों में जुलाई के अंत तक बुवाई होगी। गन्ना किसान यूरिया की बाकी बची एक बोरी को मॉनसूनी बारिश होने पर डाल दें। देर से बोई गई फसल में निराई गुड़ाई के बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष आपका खेती किसानी में जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि खीरे की फसल है। किसान भाई खीरे की फसल लगाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी खेती किसानी को लेकर क्या कुछ खास है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो खीरे की खेती आप करना चाहते हैं तो बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आपकी आय भी बढ़ सकती है। मौसम खबर के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे इन तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। अब से रिमोट वाली लड़ाई खत्म। जब जब गट्टू चिंकी आएंगे स्क्रीन पर, गट्टू और चिंकी मम्मी के लाडले हैं, वहीं पापा के दुलारे। दोनों एकदम टाइम पर खाना खाते हैं, दादी से कहानियाँ सुनते हैं, स्कूल भी टाइम टाइम पर जाते हैं और खेलने कूदने में भी आगे हैं।
दोस्तों के दोस्त है तो टीचर्स के फेवरेट। कुल मिलाकर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हमारे गट्टू और चिंकी। परिवार की खुशियों का असली पिगी बैंक है गट्टू चिंकी। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे है। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर क्रिश। आप सभी को एफपीओ मेला 2024 में आमंत्रित करता हूं, जो दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में 6 से 8 जुलाई 2024 तक आयोजित हो रहा है। यहां पाएं शुद्ध, प्रामाणिक और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद, हस्तनिर्मित सौंदर्य उत्पाद, बाजरे से बने स्नैक्स, स्वास्थ्य और वेलनेस उत्पाद। सभी उत्पाद सीधे एफपीओ किसानों से एक ही छत के नीचे। तो आइए इस मेले का हिस्सा बने और अपने किसानों का समर्थन करें। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कश्मीर से देखिए मिट्टी की जांच पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 5 जुलाई शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। दूरदर्शन पर हर वीकेंड देखिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे सदा बहार रंगोली। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। रविवार सुबह 11 बजे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां, भारत है हम। कहाँ है रानी वेलुनाचिया? सारे घरों की तलाशी लो, किसी का भी छोड़ना मत। शनिवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सरदार पटेल की महान गाथा, सरदार द गेम चेंजर। इनकार करता हूं मैं हिंदुस्तान में शामिल होने से। इधर किसी भी तरह का तमाशा मत करो, चलो पीछे चलो। शनिवार और रविवार शाम 7 बजे देश का पहला फोक रियलिटी शो भारत का अमृत कलश। इन बेहतरीन प्रोग्राम्स के साथ बिताइए अपना हर वीकेंड सिर्फ दूरदर्शन के साथ। वीकेंड विद दूरदर्शन। बच्चों में कैंसर का इलाज करने के लिए जर्मनी में बन रही हैं खास दवाइयां। विस्तार से देखिए मंथन में इस शनिवार 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बेलन नहीं, हाथ में होगा रिमोट कंट्रोल। अब खेतों में महिला किसान उड़ाएंगी ड्रोन, क्योंकि मिल रहा ड्रोन दीदी योजना का साथ। पहले से ज्यादा सशक्त हो रही महिला किसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नमो ड्रोन दीदी योजना, शनिवार रात 8 बजे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धान खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई 15 जुलाई तक हर हाल में कर लें। हालांकि जल्द पकने वाली किस्में दूसरे पखवाड़े तक रोपी जा सकती हैं। अगर आप खुशबूदार चावल बोना चाहते हैं तो रोपाई के लिए आखिरी हफ्ता चुनें। ऐसे इलाकों में जहां हर साल गेहूं धान फसल चक्र अपनाया जाता है, वहां प्रति हेक्टेयर 10-12 टन हरी खाद या गोबर की खाद डालें। इस समय किसान बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की बुवाई भी कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के लिए कतारों के बीच दूरी
60 से 75 सेंटीमीटर और बीजों के बीच फासला 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। गहराई 4-5 सेंटीमीटर रहेगी। बेबी कॉर्न की बुवाई पूरब पश्चिम दिशा में बनाई मेड़ों पर करें। कपास बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसकी बुवाई मॉनसून आने के बाद होती है। बुवाई के लिए प्लांटर का इस्तेमाल करना चाहिए। रेतीली, लवणीय और सेम वाली मिट्टी को छोड़कर किसी भी जमीन में इसे बो सकते हैं। खरीफ मौसम में किसान सोयाबीन की खेती भी कर सकते हैं। खास तौर से उत्तर के मैदानों, मध्य भागों और पूर्वोत्तर में इसे 15 जुलाई तक बोया जा सकता है। दक्षिणी भागों में जुलाई के अंत तक बुवाई होगी। गन्ना किसान यूरिया की बाकी बची एक बोरी को मॉनसूनी बारिश होने पर डाल दें। देर से बोई गई फसल में निराई गुड़ाई के बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।